Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of our chapter, and the name of the chapter is agriculture, that is a part of geography. Before this, we have discussed about types of farming, the three main season, the three main crop seasons of India. After that, major crops of India. We have already discussed the food crops that are rice, wheat, millets, maize, and pulses. Today we are going to discuss non-food crops that are produced in India. First is rubber. As you know that rubber is an equatorial crops, but under special conditions it is also grown in the tropical and subtropical areas. रबर एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज़ में उगाया जाता है. इट रिक्वायर्स मोइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस. ये कहता है कि इसके लिए मोइस्ट यानी नमी से भरा हुआ और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, और रेनफॉल इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो अबोव 200 सेंटीमीटर्स एनुअली एंड टेम्परेचर कंडीशंस आर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस. इट्स मेनली ग्रोन इन द केरला. अब वो स्टेट्स बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इन विच द रबर इज़ ग्रोन इन इंडिया, दैट आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. ऑल दीज एरियाज आर tropical areas. They receive more than 200 centimeter annual rainfall and above 25 degree Celsius temperature. After that, the fiber crops. ये फाइबर क्रॉप्स हैं. इसमें आपकी कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेन फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. ये 4 मेन फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं. द फर्स्ट 3 आर डरवाइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल. द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन्स ऑफ द सिल्कवॉर्म फेड इन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी. ये कहता है कि आपकी जो 3 फसलें हैं जिसमें कॉटन, जूट, हेम्प हैं, ये तो सोइल में उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, और इनका फाइबर है वो यूज़ किया जाता है. फोर्थ दैट इज़ सिल्क. ये कहता है कि rearing of silkworms, you can say that it is sericulture, and the silkworms fed on green leaves, especially mulberry tree. Rearing of silkworm for the production of the silk is known as a sericulture. ये कहता है कि रेशम के कीटों का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है. आफ्टर दैट द कॉटन. इसमें ये बताता है कि द कॉटन ग्रोज वेल इन द पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सोइल है उसमें ये फसल उगाई जाती है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट रेनफॉल, कम बारिश की और इरिगेशन या सिंचाई की, और 220 फ्रोस्ट फ्री डेज, कोहरे रहित जिसमें फ्रोस्ट ना हो, 220 डेज की रिक्वायरमेंट होती है. एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. और इसकी बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स. ये खरीफ सीजन में बोई जाती है. मेनली इट इज़ ग्रोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, एंड कहते हैं रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर. और इसको मैच्योर होने में 6 से 8 महीने का टाइम लगता है. कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा. दीज आर द स्टेट्स दैट ग्रो कॉटन. कॉटन है, यू कैन से दैट इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आफ्टर दैट द जूट. जूट है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. और जूट ग्रोज well on the well drained fertile soil
इन द फ्लड प्लेन्स की जो वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ मिट्टी, उसमें ये बोई जाती है। वेयर सोइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ सोइल मिट्टी हर साल जो रिवर से रिन्यू होती है। और इट्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको ज़्यादा तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और मोस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मेघालय। एज यू नो दैट वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए jute, and the jute is used as a raw material by the jute industries to making the sacks or the gunny bags, or you can say that the packing bags. Thank you, have a nice day.